वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम दिए गए हैं। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुलाया गया है। पाक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी है। वाक़े में 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं। 5 रेंजर्स के जवानों समेत 2 पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की है। पीटीआई वालों ने 2 दफ़ा जेल जाकर मुलाकातें की। मोहसिन नकवी ने कहा कि इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, ताहम पीटीआई ने अब तक फाइनल जवाब नहीं दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि बानी से ऊपर भी कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जो डी चौक पहुंचेगा बिल्कुल गिरफ्तार होगा। वज़ीर दाखिला ने कत्ल की FIR पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। खबर देंगे बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का हर सूरत डी चौक जाने पर इसरार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी मानने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से राबता किया। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई ने उन्हें हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं। अलीमीन गंडापुर ने भी डी चौक जाने की बुशरा बीबी की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर पीटीआई वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी उसे एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि जो खातून पीटीआई मार्च की क़यादत कर रही हैं, उन्हें खून रेजी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच गई हूं और लीडर बन गई हूं। इस वक्त वो समझती हैं कि आगे बढ़ने में ही हमारा फ़ायदा है। वज़ीर दिफा मजीद बोले कि पिछले दौर में बानी पीटीआई जब इस्लामाबाद पहुंचे तो राना सनाउल्लाह ने पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। इस्लामाबाद पर हमला रुक गया था। अब भी हुकूमत का अज़्म नज़र आना चाहिए कि हमने हर कीमत पर दारुल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दूसरी जानिब अमरीका ने पीटीआई मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से अपील है कि पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करें। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कानून और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम से अपील है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। खबर देंगे इंतखाबी मुदाखलत के केस में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया है। 6 जनवरी का केस खत्म कर दिया गया है। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ केस खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो इल्जामात पर कायम है, मगर महकमा इंसाफ की पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है। अमरीकी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आइन के तहत डोनाल्ड ट्रंप के हलफ से पहले केस को खारिज कर दिया जाए। आइनी तकाजा है, सदर पर गैर जरूरी तौर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए।
محکمہ انصاف کی پالیسی ہے موجودہ صدر کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹرمپ کے خلاف جیک اسمتھ کی جانب سے رواں سال اگست میں 2020 کے صدارتی الیکشن میں نتائج پلٹنے کی کوششوں سے متعلق ایک نئی فرد جرم دائر کی گئی تھی۔ بلیٹن کے آخر میں کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل آج بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے دوسرے ون ڈے کی پلئنگ 11 میں طیب طاہر اور ابرار احمد کو شامل کیا گیا ہے۔ دونوں کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔ زمبابوے کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بارش میں متاثرہ پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں زمبابوے نے پاکستان کو ڈک ورتھ لیول سسٹم کے تحت اسی رن سے شکست دی تھی۔